महारुद्र साधना जैसे कि बड़े स्वामी जी ने डिक्लेयर किया था कि फिर से होगी। तो तब से मैं एक ही भाव में हूँ कि महादेव शायद आश्रम से बाहर गए ही नहीं, हमने उनको यहीं पे रख लिया। 6 मार्च का शिवरात्रि है और 7 मार्च का फर्स्ट यज्ञ रहेगा। एज यूजुअल पहले शिवरात्रि का बड़े स्वामी जी द्वारा अभिषेकम किया जाएगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फर्स्ट यज्ञ होगा। अगर अभी तक आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वेबसाइट पे omswami.org पे काइंडली पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना इस बार आप अपना इवेंट बुक नहीं करवा पाएंगे और उसमें जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएं वो प्लीज़ आप प्रोवाइड कर दीजिए ताकि आपकी जो बुकिंग है वो फ्लॉलेस हो। जय श्री हरि। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और भगवान की अति कृपा आश्रम पर भी चल रही है। जैसा कि हम हर सत्र शुरू होने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी मुलाकात होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज मैं फिर से आपके समक्ष आई हूँ कि हमारे ईयरली इवेंट्स अभी हम डिक्लेयर करने वाले हैं, जिसमें रहेगा द ग्लोरियस प्रेजेंस और भगवान महादेव की फिर से साधना होगी। महारुद्र साधना बड़े स्वामी जी द्वारा ये आपको करवाई जाएगी। जितने इवेंट होंगे द ग्लोरियस प्रेजेंस के, उनके जो डिस्कोर्सेज हैं वो सारे बड़े स्वामी जी द्वारा ही दिए जाएंगे। महारुद्र साधना जैसे कि बड़े स्वामी जी ने डिक्लेयर किया था कि फिर से होगी, तो तब से मैं एक ही भाव में हूँ कि महादेव शायद आश्रम से बाहर गए ही नहीं, हमने उनको यहीं पे रख लिया। एक छोटी सी कथा मेरे दिमाग में आती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा प्रचलित कथा है, उसमें भगवान जानते हैं कितना सत्य है, लेकिन भगवान के रिगार्डिंग चाहे सत्य हो या हमारी इमेजिनेशन हो, दोनों ही सुंदर होती है और दोनों ही हमें कुछ ना कुछ देती हैं। वो कथा कुछ ऐसी है कि केदारनाथ जी में एक भक्त जाते हैं और बहुत यातनाओं को सहन करके जाते हैं। रास्ते में उनको बहुत तकलीफ होती है, उतना उनका आर्थिक साधन भी नहीं होता है और वो केदारनाथ जी तक पहुंचते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब वो पहुंचते हैं तो कपाट बंद हो जाते हैं और पुजारी कपाट बंद करके बाहर आ रहे होते हैं। तो अब वो युवक पूछता है पुजारी जी से, कपाट कब खुलेंगे? तो पुजारी बोलते हैं, अरे बेटा ये तो अब 6 महीने बाद खुलेंगे। उसको बहुत दुख लगता है। वो बोले, आप 1 मिनट के लिए खोल दीजिए, मैं भगवान के दर्शन कर लूं फिर मैं चला जाऊंगा। वो बोले ऐसा नहीं होता है, ये जैसा पीछे से चला आया है वैसे ही चलेगा, ये कपाट अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे। तो पुजारी धैर्य से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो अपने काम पे लग जाते हैं, वो चले जाते हैं क्योंकि इर्द गिर्द बर्फबारी शुरू हो जाती है सब। लेकिन वो जो युवक था वो वहां बैठा महादेव को याद करता रहता है और रोता रहता है। इतनी देर में एक और अघोरी आ जाते हैं। वो बोला, मैं आया था, कपाट बंद है भगवान की। तो वो बोले, अच्छा मैं भी दर्शन करने आया हूँ, तो अब कैसे हो? तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बात को साझा करते हैं, सब करते हैं। तो वो बोला, मैं तो भूखा हूँ, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। तो अघोरी बोले, देखो मेरे पास जो है मैं तुमसे साझा कर लेता हूँ, तुम वो खा लो, मेरा पेट तो भरा हुआ है। तो वो उनको जो भी उनके थैले में होता है वो निकाल के देते हैं, मे बी या ड्राई फ्रूट या लड्डू। अघोरी बाबा बोलते हैं कि देखो रात हो गई है, अब सुबह होने को है, यथासंभव जैसे जो भी हो, महादेव हैं कुछ तो करेंगे ही। तो वो ऐसे करके चल देते हैं। तो इतनी देर में भोर हो जाती है, सुबह के 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं, सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं। तो वो देखता है कि पुजारी सामने से आ रहे हैं और बड़े प्रोसेशन के साथ आ रहे हैं। युवक के मन में आता है, जरूर महादेव ने इनको रात्रि में स्वप्न दिया है पुजारी को, अदरवाइज पुजारी जी अपने नियम क्यों बदलने लगे। युवक पुजारी को देख के हैरान हो जाते हैं और पुजारी युवक को देख के हैरान हो जाते हैं। युवक पहले ही उनको देख के बोलने लग जाता है, आपको भगवान ने स्वप्न दिया था ना रात्रि में, आपको पक्का स्वप्न दिया था ना रात्रि में, आप सच बताना, महादेव ने आपको स्वप्न दिया है ना, भोले बाबा ने। वो बोले, मुझे कोई स्वप्न नहीं आया, मैं 6 महीने बाद आया।
केवल अब इस मोमेंट में ब्रैकेट में केवल भगवान ही बचते हैं, वो सभी की लाज रखते हैं। और सत्संग हमारा ये चल रहा था कि मुझे ऐसा लगता है भगवान गए ही नहीं, कि देखिए अभी भी हमारे आश्रम में अभी भी अति रुद्र साधना चल रही है और उसका तीसरा सत्र स्टार्ट हो गया है। 11 डेज के हमने 33 दिन की साधना थी। सो महादेव की साधना पर ही हमने संपन्न किया था। उनकी साधना में ही उनके दोबारा आने की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। ये उनकी किसी विशेष कृपा से कम नहीं है मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ आप भगवान के दर्शन जरूर आके करें, नहीं तो ऑनलाइन भी साधना ऐप के थ्रू ये साधना संपन्न कर सकते हैं। उसका भी लाइव साथ साथ वैसे ही रहेगा जैसा कि पिछले साल चला था। सो बाकी की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल जाएंगी। कृपया गाइडलाइंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग आश्रम में फिजिकली लास्ट ईयर ये साधना अटेंड कर चुके हैं, काइंडली वो ऑनलाइन ही साधना करें। और जो लोग आना चाहते हैं और पिछले साल भी नहीं आ पाए हैं, वो ही इसी साधना के लिए अप्लाई करें। सो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आपका सहयोग होगा। सो इसके साथ मेरे मन में एक और चीज़ भी आ रही है, जब मैं बात कर रही हूँ गाइडलाइंस की या सुख सुविधा की या हम बोलते हैं कंफर्ट की। तो जब साधना होती है या यात्रा होती है, वास्तव में ये सही है कि हमको ज़्यादा कंफर्ट्स और सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि साधना या यात्रा बहुत छोटी होती है। मुझे याद है मेरी ही एक कहानी क्या बोलूँ, एक मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट। मैं बहुत छोटी थी, ऑलमोस्ट 7-8 साल की। मेरे पूर्वाश्रम के माता पिता, बहन भाई, मौसी, मौसा जी और आगे उनके फ्रेंड्स, सभी भक्तजन, हमने सोचा क्यों ना 4 धाम की यात्रा की जाए। हम बच्चों को पिट्ठू कर दिए गए 3-4 पिट्ठू, जिसपे वो लोग आपको पहाड़ी लोग पीछे टोकरी में छोटे बच्चों को बिठा देते हैं। सो सभी लोग खा रहे थे, खाते पीते जा रहे थे और खुश हो रहे थे। बहुत हर्षोल्लास के साथ जा रहे थे हम लोग, कि बहुत अच्छा हो गया, कि कितनी अच्छी जर्नी है। बच्चों को तो नहीं इतना खैर पता होता, बट मुझे इतना पता है कि मैं महादेव भगवान को तो अभी महादेव जी कहना शुरू किया है। मैं पहले उनको शंकर जी बोलती थी। मुझे बस इतना था कि मैं शंकर जी के पास जा रही हूँ, ऐसे करके। तो जब तक हम केदारनाथ जी पहुंचे, जो भी लोग हमारे साथ थे वो आगे निकल गए थे। 3-4 बच्चों के पिट्ठू और वो ही 3-4 अंकल्स जो हमारे साथ में थे वो थे। तो हमारे बाकी लोग थोड़े वापिस आ रहे थे। तो उन्होंने हमारे अंकल्स को बोला कि अरे अरे अब आप कहाँ जा रहे हो, कि पार्ट बंद हो चुके हैं। हम बच्चे थे, थोड़ा हम हैरानी में आ गए, शॉक में आ गए कि पार्ट कैसे बंद हो गए, खोल लो। वही युवक वाली हालत कि कपाट खोल सकते हैं। वो बोले नहीं, अब तो शाम को 4 बजे खुलेंगे। जैसे श्री हरि भगवान के दर्शन दोपहर को 11:30 बजे बंद हो जाते हैं। तो जिन लोगों को उस समय भगवान के दर्शन करना होता है, बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, दे कांट डू इट। सो उस समय मुझे अभी तक याद है, मैं यूकेजी या फर्स्ट में होंगी, तो मैं भगवान को बोल के आई थी, शंकर जी मैं फिर से आऊंगी आपके पास। तो वो मुझे आज भी याद है। मैं उसके बाद गई, 88 में गई मैं फिर से, और तब मैं पैदल गई, क्योंकि मेरे फादर ने बोला था कि अगर मैंने केदारनाथ जी की यात्रा पैदल कर ली तो मैं अमरनाथ जी की यात्रा भी पैदल कर सकती हूँ। 50% यहीं से मेरा पता चल जाएगा कि अमरनाथ जी की चढ़ाई काफ़ी कठिन है। सो आई सेड मैं पैदल ही जाऊंगी। उन्होंने बोला आप पिट्ठू कर सकते हो। आई सेड नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। तो फिर मैंने वो यात्रा पैदल भी की और भगवान से मैं बहुत खुश होकर मिली, क्योंकि तब भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए थे। ऑल्दो मैं केदारनाथ जी 3 बार जा चुकी हूँ। आज भी मैं जब उस चीज़ को याद करती हूँ तो बस ये आता है कि जब जिस चीज़ के लिए जो डेस्टिनेशन हो, फोकस उसी की तरफ रहना चाहिए। ये कुछ फील ऐसे होते हैं कि रास्ते में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं, जो खैर कभी ना कभी हम उनको बोल सकते हैं कि ठीक है उपयोगी जरूर होते हैं, बट वेस्टेज ऑफ टाइम ज़्यादा होते हैं। सो उनकी तरफ ध्यान ना देके डेस्टिनेशन की तरफ ध्यान दिया जाए तो जर्नी भी अच्छी हो जाती है और भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। यही एक बात मन में बार बार आ रही थी, मैंने सोचा ये भी बात आपसे साझी की जाए। 6 मार्च का शिवरात्रि है
और 7 मार्च का फर्स्ट यज्ञ रहेगा। एज यूजुअल पहले शिवरात्रि का बड़े स्वामी जी द्वारा अभिषेकम किया जाएगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फर्स्ट यज्ञ होगा। एंड जो इवेंट्स हैं वो कुछ इवेंट्स नवंबर दिसंबर में हैं और कुछ इवेंट्स मार्च और अप्रैल में हैं। और गाइडलाइंस को आप आराम से पढ़िएगा। जो भी हमारे इवेंट्स हैं, द ग्लोरियस प्रेजेंस, आप उनके इवेंट्स के पहले आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसी के थ्रू ही आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वेबसाइट पे omswami.org पे, काइंडली पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना इस बार आप अपना इवेंट बुक नहीं करवा पाएंगे। और उसमें जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएं वो प्लीज़ आप प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि आपकी जो बुकिंग है वो फ्लॉलेस हो। आपका हार्दिक स्वागत है आश्रम में एक बार फिर। और ये जो इवेंट्स हैं ये नवंबर से स्टार्ट होके अप्रैल तक चलेंगे, श्री हरि भगवान के बर्थडे तक, और आप उस हिसाब से ही अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। वाइल बुकिंग हो सकता है कि आपको सीट ना मिले या बुकिंग उस समय फुल हो चुकी हो, तो साथ ही में हमारी वेटिंग लिस्ट ओपन हो जाएंगी। अगर आप नहीं बुक करवा पा रहे हैं तो कम से कम आपका अगर नाम वेटिंग लिस्ट में रहेगा तो हमारे लिए इजी रहेगा आपको अप्रोच करना। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड विद ग्रेस ऑफ भगवान आई होप आपके सारे इवेंट्स बहुत अच्छे जाएं, बहुत फ्रूटफुल रहें और आपकी साधना भगवान बहुत निर्विघ्न तरीके से पूरी करवाएं और आप खूब सारा भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएं आश्रम से। थैंक यू।